नमस्कार। आज हमारे अध्ययन का विषय है कृष्ण भक्त कवि रसकान। हम पूर्व के वीडियो में भी हम रसकान के पद की व्याख्या कर चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम पद संख्या 2 और 3 की व्याख्या करेंगे। पद देखिए हमारा दूसरा। या लकुटी अरु कामर या पर राजती हूँ पुर को तजी डारो, आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराई विसारो। रसखानी कबो इन नैनन ते व्रज के बक वन बाग तड़ाक न्यारो, कोटिक को कल धोत के धाम करी लकी कुंजन ऊपर वारो। कठिन शब्द देखिए। लकुटी से तात्पर्य लाठी, कामरिया कंबल, तिहुपुर तीनों लोग, बिसारों बुला देना, तड़ाग तालाब, निहारना देखना, कोटिक करोड़ों, कल द्योत से तात्पर्य सोना, धाम है घर या हम कहें भवन आवास, वारों न्योछावर कर देना। देखे पद्य रसकान की रचना है सुजान रसकान, उससे ये पद लिया गया है। कवि रसकान कृष्ण के परम भक्त है और कृष्ण कवि कहते हैं कि मुझे कृष्ण के जो क्रीड़ा स्थली है और कृष्ण के जो यमुना के किनारे गने कुंज इत्यादि में वो विचरण करते थे, तो वहां नंद की गायें चराना का सुख मिले, तो उस सुख के आगे मैं तीनों लोकों का सुख, आठों सिद्धियां और नवों निधियों का सुख भी न्योछावर कर सकता हूँ। रसकान कहते हैं कि या लखटूरी कामर या पर राज तिहूं पुर तज को डारू। मैं कृष्ण की छड़ी, लकुटी लाठी कि कृष्ण भगवान की छड़ी या लाठी, कामरिया कंबल पर तीनों लोगों का सुख भी छोड़ सकता हूँ। राज तिहूं पुर को तज डारो। ये एक भक्त की ही कामना हो सकती है कि उसे सांसारिक भौतिक सुखों से कहीं ज्यादा श्रेष्ठ आनंद या उनके लिए परम आनंद का विषय है भगवान आराध्य का सामीप्य और सुख की प्राप्ति होना, की भक्ति में लीन रहना। तो श्री कृष्ण के दर्शन, श्री कृष्ण की लकड़ी और उनके कंबल के आगे या मुझे बाबा नंद की गायें चराने का सुख मिले, तो मैं तीनों लोगों के सुखों को छोड़ सकता हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि को सुख नंद की गाय चराए विसारो। कि बाबा नंद की गायें चराने का मुझे अवसर मिले, तो उस सुख के आगे मैं आठों प्रकार की सिद्धियां, 9 प्रकार की निधियों के खजाने को भी मैं छोड़ सकता हूँ। ये रसकान की इच्छा है। रसकान कबोइन नैनन ते ब्रज के वन बाग बड़ाक तेरा। रसकान कहते हैं कि मेरे इन नेत्रों को ब्रज के बाग, बगीचे, तालाब देखने का सुख मुझे मिले और करील के कुंजन रसकान कबो इन नैनन ते व्रज के वन बाग तड़ाक निहारूं। कि मैं अपनी इन आंखों से व्रज के बाग, बगीचे, वन, ताड़ाक, तालाबों को देखूं। यह सौभाग्य मुझे कब मिलेगा? ये रसकान की प्रबल इच्छा है, कामना है। कोटिक को कल धोत के दाम करील की कुंजन ऊपर वारू। कि मुझे ऐसा अवसर मिले तो मैं उस सुख पर सोने के करोड़ों भवनों को भी न्योछावर कर दूंगा। कि कब मैं अपने आंखों से कि ब्रज के तालाब और केर के कुंज, करील की झाड़ियां, ये सब देखने को मुझे मिले, तो मैं करोड़ों सोने के महलों के सुखों को भी उन पर न्योछावर कर सकता हूँ। तो यहाँ पूरे संपूर्ण इस पद में रसकान की कृष्ण के प्रति भक्ति व्यक्त हुई है कि भक्त को अपने आराध्य के सानिध्य ही उसे सबसे महत्वपूर्ण लगता है।
से भौतिक वस्तुओं की इच्छा नहीं होती, कि उसके लिए आनंद का विषय मात्र अपने आराध्य का सानिध्य ही होता है। कि हर व्यक्ति के आनंद की वस्तु भिन्न भिन्न होती है। सांसारिक प्राणी के रुपए पैसे धन दौलत इत्यादि में उसकी रुचि होती है, लेकिन एक परम भक्त की इच्छा मात्र अपने आराध्य के सुख को, उनके दर्शनों को पाना, उनका सानिध्य पाना, ये सबसे बड़ा आनंद का विषय, सबसे बड़ी उपलब्धि भक्त के लिए होती है। तो उनकी कामना भी है कि वो करोड़ों मैलों को भी करील के केर के कांटे की झाड़ियां जो ब्रज में है, उनको देखने के लिए वह सोने के मैलों का भी परित्याग कर सकता है। अनुप्रास अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार का यहाँ प्रयोग हुआ है। और छंद के देखें हम तो सवैया नामक छंद का प्रयोग हुआ है। इससे अगला पद है, मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो गुंजे की माल गले पैरूंगो, ओडे पीताम्बर ले लखुटी वन गोधन ग्वारे संग फिरूंगे। भाव तो वही मेरो रसखाने तेरे कहे सब स्वांग करोगी, या मुरली धर की अधरान धरी न अधरान धरूंगी। कठिन शब्द देखिए, गुंजा पीताम्बर पीले वस्त्र, लकुटी लाठी, गोधन गाय, स्वांग वेशभूषा, मुरलीधर कृष्ण के लिए आया है, अधरान होठों पर। तो यहाँ गोपी अपने सखियों से कृष्ण का वेश धारण करने के लिए कहती है कि वास्तव में रसखान ने गोपियों के संवाद को माध्यम बनाकर कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति को व्यक्त किया है। कि ये गोपी अपनी सखियों से कहती है कि मैं कृष्ण के रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। मोर पंखा सिर ऊपर राख्यो गुंजे की माल गले पहनूंगी, कि मैं अपने गले में गुंची की माला पहनूंगी और शरीर पर पीले वस्त्र पहनकर ओढ़े पीताम्बर ले लखुटी बन गोधन ग्वारी निसंग फिरूंगी और गायें चराऊंगी और पीले वस्त्र धारण करूंगी, हाथ में लाठी ले लूंगी और जो जो उन कृष्ण को अच्छे लगते हैं वे सब मैं करूंगी। भाव तो वही मेरो रसखान तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि मैं वे सब स्वांग कर लेना चाहूंगी कि जो मेरे प्रिय कृष्ण को अच्छे लगते हैं। मुरलीधर कृष्ण की मुरली को मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धर, लेकिन एक स्वांग वो नहीं करना चाहती कि जिस मुरली को भगवान श्री कृष्ण ने अपने होठों पर विराजमान रखा, उस मुरली को वह गोपी अपने होठों पर नहीं रखना चाहेंगी। उसका अधिकार तो मात्र कृष्ण को ही है कि कृष्ण ही बांसुरी को, मुरली को अपने होठों पर रख सकते हैं। मैं उनकी मुरली को, उनकी बांसुरी को अपने होठों पर नहीं रखूंगी कि वह मधुर तान, जो बांसुरी के मधुर तान श्री कृष्ण सुना सकते हैं, वह मैं नहीं सुना सकती। तो ये एक अधिकार वह नहीं लेना चाहती कि श्री कृष्ण की मुरली को मैं अपने अधरों पर कभी नहीं धारण करूंगी। तो रसखान का अपने जो उनके कृष्ण के भक्त हैं तो उन्होंने कृष्ण का गुणगान किया है गोपियों के माध्यम से कि माँ के ग्वाल बाल सबको कृष्ण की छवि पसंद है, कि कितना अधिक वो चाहते हैं कि उन्हीं के वेश को पहनना पसंद करते हैं, उन्हीं के पीताम्बर को, उनकी लाठी, उनके मोर पंख, सब कुछ उन्हें श्री कृष्ण का वह वेश अच्छा लगता है। तो यहाँ संपूर्ण इस पद में रसखान की कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना है, उस कृष्ण के प्रति उस भक्ति भावना का कवि रसखान के द्वारा यहाँ वर्णन किया गया है। कवि रसखान इस्लाम धर्म से संबंधित थे कि उनका जन्म मुस्लिम घराने में हुआ, लेकिन वो कृष्ण के परम भक्त थे। अनुप्रास और यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है। साथ ही हम देखें
तो सवैया नामक छंद का प्रयोग हुआ है। और भाषा जो इस पद में है संपूर्णतः ब्रज भाषा है, लेकिन ब्रज भाषा का माधुर्य देखते ही बनता है। जो मधुरता ब्रज भाषा में है वो हमें अन्य भाषा में नहीं नजर आती। धन्यवाद।